राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक 43 इयर्स मेल हैंड है। इनकी तरफ से कुछ भी नहीं पूछा गया है। आप जो भी बताएंगे मुझे मेरा आंसर उसमें मिलेगा। सभी रेखाएं आप चेक कर दें, बस आपसे यही विनती है। चलिए देखते हैं क्या कहती हैं इनकी हस्तरेखाएं। कौन सी रेखा के बारे में ये जानना चाहते हैं, क्या चल रहा है इनके मन में। सबसे पहले अगर हथेली को देखें तो देखिए कुल मिलाकर हाथ इनका स्ट्रोंग है, अच्छी रेखाएं हैं। एक सफल और सक्सेस वाला जीवन ऐसे लोग जीते हैं। स्क्वायरिश हथेली है, आप देख सकते हैं, मेहनती नेचर को बताती है। हार्ड वर्कर ऐसे लोग रहते हैं। और यहाँ इनकी हथेली पर अगर आप इस ग्राफ को भी देखें तो ये काफ़ी अच्छा बन रहा है, कुछ इस प्रकार से, जो लगातार सक्सेस को भी बताता है और सुव्यवस्थित जीवन को भी बताता है। फिजूल खर्ची वगैरह भी नहीं होती। और शुक्र से जोड़ दिया जाए तो यहाँ थोड़ा सा हाथ टाइट भी ये लोग रखते हैं। अक्सर ये भी देखा जाता है कि फिर थोड़ा लोग बातें भी पीठ पीछे बनाते हैं। ये इसमें माइनस पॉइंट आता ही आता है। अब देखिए यहाँ पर अगर चलें तो इनके जीवन रेखा शुरुआती थोड़ा संघर्ष यहाँ, और इस प्रकार से आप रेखाएं देख सकते हैं। थोड़ा सा देखिए ये ज़रूर माइनस पॉइंट है। एक यहाँ गुरु दबाव लिए हुए है और इस पर भी ब्लैक कलर के धब्बे, जो पारिवारिक संघर्ष यानी सुख, प्रॉपर परिवार का सुख नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि परिवार नहीं होता, परिवार होता है। परिवार से दूरियां हो जाए किसी भी कारणवश, जॉब वगैरह से संबंधित, क्योंकि साथ में संकेत ऐसे ही हैं, जॉब से संबंधित दूरियां वगैरह और वैचारिक मतभेद भी ऐसा गुरु बढ़ाता है। यहाँ अगर देखें तो देखिए ये जब फॉर्मेशन बनती है देख सकते हैं कुछ ऐसे है, और फिर इन पे भी धब्बे वगैरह आए हुए हैं। जीवन रेखा पर ये रेखाएं, ये वाली रेखा, यहाँ थोड़ा हम माइनस ज़रूर लेंगे। आयु के लगभग इनके 10वें वर्ष के समथिंग। कुछ पिता से संबंधित यहाँ दिक्कतें, और आयु के लगभग यहाँ आ जाते हैं तो इनके 16वें वर्ष के समथिंग कुछ यहाँ कठिनाइयाँ इनको रही। अब क्या रहा तो देखिए स्टडी नॉन स्टॉप है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दबाव है तो कुछ यहाँ किसी की हेल्थ खराब हुई है, फैमिली में कोई भी सदस्य। और लिंक अगर देखें तो दादा या पिता, इनसे संबंधित कुछ यहाँ संघर्ष, दोनों में से किसी एक पर संघर्ष होते हुए दिख रहा है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो ये बना है कुछ ऐसे करके, तो ये थोड़ा तनाव बढ़ाता है। लेकिन इस वाली फॉर्मेशन पर आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव है, ये तरक्की के लिए इनके हाथ में बना हुआ है। अब इनके लगभग आप चलें तो देखिए ये वाली फॉर्मेशन पर आ जाते हैं। इसको अगर देखा जाए तो देखिए ये एफर्ट्स है इनके द्वारा, तरक्की को बताती है ये वाली रेखा। इनके जीवन में लगभग 19वां वर्ष, ये थोड़ा इनके लिए स्ट्रेस यहाँ दिख रहा है। और यहाँ अगर आगे बढ़ते हैं इस वाली फॉर्मेशन पर तो देखिए आसान नहीं था ये समय इनका ज़्यादा, लेकिन फिर भी संघर्षों के बीच ही इन्हें यहाँ लगभग इनकी एज 21.5वें वर्ष के समथिंग इनकी जीवन में एक चेंज, एक पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव होते हुए दिख रहा है। अब यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं तो देखिए फिर 22 को
इस वाले पॉइंट पर। अब ये अंदर की तरफ चलता है तो जीवन में आपको पारिवारिक समस्या बढ़ जाती है। ये यहाँ 24:30 तक खींच रहा है ये समय, और 22 को कुछ 21:30 और 22 का जो समय था, यहाँ बड़ा चेंज जीवन में होते हुए अब जैसे ही हम इस वाले पॉइंट पर चलेंगे, ये लगभग 27 निकल रहा है, ये देख सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें ये ज़रूर रखना है ध्यान इन रेखाओं पर कि जो एक प्रोग्रेस होनी चाहिए लाइफ में, वो सक्सेस का लेवल अभी नहीं मिला है। यानी पॉजिटिविटी है, अर्निंग भी हो रही है, लेकिन पारिवारिक समस्याएं भी चल रही हैं और खर्चे भी उसी के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। ज़्यादा बेनिफिट यहाँ नहीं आ रहा। यहाँ जीवन में 28, 29 और 30, अगर इन 3 सालों को रखें तो ये ज़्यादा स्ट्रेस भरे थे। अब यहाँ से रेखाएं घूमना ये चेंज को बताते हैं, आप जगह चेंज करते हो। कुछ ऐसे भी रेखाएं हैं तो इनको देखिए, हम सीढ़ी नुमा जब ये फॉर्मेशंस चलती हैं तो इनको प्रोग्रेसिव रेखाएं या तरक्की की सीढ़ियाँ भी कहा जाता है। तो ये मूव तो हुआ, लेकिन सक्सेस भी यहाँ मिल रही है। ये देख सकते हैं, घूमती हुई रेखाएं संघर्ष करवाती हैं। ये रेखाएं आपको फिर यहाँ कुछ स्ट्रेस देती हैं, फिर यहाँ पारिवारिक समस्याएं बढ़ती हैं जीवन में ऐसी रेखाओं पर। अब देखिए, ये एक अच्छा ऑफशूट चल रहा था यहाँ पर, जो इनकी एज के लगभग 37 प्लस तक ये इन्हें एक्टिव यहाँ रखेगा। ये रेखाएं अंदर की तरफ हैं तो ये समस्याएं भी देती रहती हैं, कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी में कमी भी लाती हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं अच्छी फॉर्मेशंस हैं ये, लगातार रेखाएं, एक ऑफशूट ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये देख सकते हैं ये भी ऑफशूट का पार्ट है। फिर ऐसे रेखाएं। अब जीवन रेखा पर लगातार ऊपर नीचे प्रोग्रेसिव रेखाओं का निकलने का मतलब होता है आपके जीवन में धन आता रहेगा, आपके जीवन में प्रोग्रेस होती रहेगी और आप सफलताएं अर्जित करते रहोगे। इन ऑफशूट्स पे जो तरक्की रहती है उसमें पदोन्नति को भी देखा जाता है, तो प्रमोशन वगैरह भी यहाँ होते हैं। यहाँ एक चीज़ और देखने को मिलेगी, अगर इस रेखा पर ध्यान दें, इसका संबंध देख सकते हैं कुछ ऐसे। अब जब ये फॉर्मेशन बनती है तो देखिए, हमें अपने जो ससुराल पक्ष रहता है उससे भी सपोर्ट मिलती है। चाहे हल्की सी ये रेखा जाकर इससे संबंध बनाए और यहाँ से ये रेखा इससे बनाए, चाहे यहाँ से जाकर ये घूमे, चाहे यहाँ से जाकर ये घूमे, कोई भी पतली शाखा भी अगर निकल जाती है, किसी ऑफशूट को भी अगर टच कर लेती है जाकर, तो भी हमें ससुराल से बेनिफिट ये रेखा करवाती है। उतना अधिक नहीं करवाएगी जितना अधिक ये रेखाएं करवाती हैं। कुछ ऐसा सीधा ऐसे स्ट्रेट रेखा गई वैसा लाभ नहीं होगा। सबसे उत्तम ये वाली रेखा मानी जाएगी जो शुक्र से निकली हुई भाग्य रेखा का पार्ट रहती है। तो देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं ये भी एक पॉजिटिव फॉर्मेशन रहती है। कुछ इस प्रकार से अगर हाथ में बनती है तो भी जातक प्रॉपर्टी वगैरह जीवन में बनाता है। जीवन रेखा का कोई भी ऑफशूट हमारी भाग्य रेखा से सीधा संबंध बनाए, अगर अच्छी स्थिति का है, जैसा कि यहाँ हो रहा है ये वाला, और भी चल रहे हैं
ये देख सकते हैं आप, कंटिन्यू है। ये सफलताएं देंगे, आपको तरक्की करवाएंगे, लेकिन इसको ज़्यादा प्रभावी माना जाएगा। ये यहाँ से भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि एक के बाद एक ये रेखाएं जब लिंक बनाती हैं तो ये आगे के रास्ते, तरक्की के रास्ते खोलती हैं, आपको अधिक सक्सेस दिलाती है। अब यहाँ आकर आप देखेंगे तो देखिए माइंड लाइन पर ये भाग्य रेखा यहाँ कुछ ऐसे, फिर यहाँ से ये वाली रेखा, एक और रेखा, यहाँ फिर रेखा, ये तरक्की के लिए रेखा, ये देख सकते हैं, ये स्थायी रेखा। अब जिसके भी शनि पर्वत पर 3-3 रेखाएं कंटिन्यू हो, उसके जीवन में धन से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं वह कम ही रहती है। यहाँ शुरुआती समय है ये वाला, यहाँ थोड़ा स्ट्रगल दिख रहा है धन से संबंधित, लेकिन आगे नहीं है। सूर्य पर्वत भी इनका बैलेंस है, देख सकते हैं आप, और कोई ज़्यादा डिस्टरबेंस, आड़ी तिरछी रेखाएं भी इस पर नहीं है। जो रूटीन रहता है अच्छा रहता है, अनुशासन जीवन में रहता है, जीवन को बैलेंस करके लोग चलते हैं। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि ये जब भी कोण बनता है ये सिर्फ तरक्की ही नहीं बताता, ये व्यक्ति के जीवन में अनुशासन है, उनकी कार्य क्षमता है, काफ़ी कुछ इस ग्राफ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए बुध पर्वत पर रेखाएं हैं जो तरक्की को बताती हैं, आपकी वाणी को प्रभावी बनाती हैं। इंटेलिजेंट ऐसा जातक रहता है, बुद्धिमान रहता है और काफ़ी मधुर भाषी भी रहता है। बुध इनका स्ट्रॉन्ग है, और बुध का यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये वाली रेखाएं, ये देख सकते हैं, ये कोई सेकंड मैरिज योग वगैरह यहाँ सूर्य से संबंध ये रेखाएं नहीं बना रही, बल्कि बुद्धि द्वारा जो अर्निंग करते हैं हम, उस तरफ संकेत करती है। दूसरा, ऐसे हाथ किसी भी वकील के हाथ में या अकाउंटेंट के हाथ में अगर ऐसी रेखाएं हैं तो ये काफ़ी शुभ फल देने वाली रहती हैं, क्योंकि काली रेखाएं हैं तो ये आपको शनि से संबंधित कामकाजों से विशेष लाभ दिलाती है। सूर्य क्षेत्र पर चलते हैं तो देख सकते हैं यहाँ भी अच्छी सूर्य रेखाएं हैं जो तरक्की को बताती हैं। बाकी कोई डिस्टरबेंस वाली यहाँ रेखाएं नहीं है, और गवर्नमेंट लाभ भी ऐसी सूर्य रेखाएं करवाते हैं। सूर्य भी इनका अच्छा है, बुध भी देख सकते हैं, हल्का सा यहाँ गुरु का इम्पैक्ट नकारात्मक है, बाकी ये ग्रह स्ट्रॉन्ग है। यहाँ शुक्र कमज़ोर है और थोड़ा सा थुलथुला टाइप से मंगल है, तो मंगल शुक्र इनके कमज़ोर हैं। यहाँ ये थोड़ा रिफ्लेक्शन पर केतु भी है, बाकी चंद्र देखिए, बाह्य मंगल, बुध, सूर्य, शनि, ये इनके ठीक है। ये एरिया थोड़ा सा डिस्टर्ब है और थोड़ा सा उभरा हुआ ये एरिया, यानी राहु तंग करेंगे। होता क्या है, जब भी जीवन रेखा आप किसी भी हाथ में चेक करते हैं, ये पार्ट आपको जीवन रेखा से आपको हल्का सा ये एरिया उभरा हुआ दिखता है, ये एरिया दबा हुआ दिखता है। अब यहाँ उल्टा हो रहा है तो ये राहु प्रभाव डालेगा। बाकी देखिए काफ़ी सारी रेखाएं आप देख सकते हैं ही साथ में, और ये जो आप हृदय रेखा पर ऐसे ये वाले कट देख रहे हैं, अब यहाँ ये वाली फॉर्मेशन को अगर लें तो देखिए एक टुकड़ा ऐसे है, इस पर ये वाली रेखा है, इसने गुरु को भी टच किया है, शनि की तरफ भी इसका इम्पैक्ट हुआ है, और यहाँ ये इसमें एक गैप भी है। लेकिन देखिए कोई
हृदय संबंधी दिक्कतें यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन मूल रेखा का टूटना यानी सेटबैक तो मिलता है जातक को। तो ये सेटबैक वाली रेखाएं यहाँ इस हथेली पर मानी जाएंगी। अब यहाँ आकर फिर स्ट्रेट हो जाना, तो देखिए ये बड़े चेंज को बताती है। जब भी मूल रेखा, प्रभावी रेखा, प्रधान रेखा टूटकर सीधी चलती है, अब यहाँ सीधा इम्पैक्ट होगा भावनाओं में कमी। अगर इस समय पीरियड को हम यहाँ देखना भी चाहें तो जैसे ही 56 एज में ये पहुँचेंगे उसके बाद ये भावनाओं में थोड़ी कमी आएगी। यहाँ आप देख सकते हैं इन रेखाओं को, थोड़ा सा खुश मिजाज व्यक्तित्व रहता है, लेकिन अफेयर से संबंधित कोई ये रेखाएं नहीं है यहाँ पर, और ना ही यहाँ से और ना ही जीवन रेखा पर कोई ऐसा एक्टिवेशन है जो प्रेम प्रसंगों की तरफ संकेत करे। बाकी इन रेखाओं का आपने देखा ये तरक्की के लिए है, ये भी यहाँ तरक्की इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रेखाएं चल रही हैं। यहाँ शुक्र और पार्टनर का जो स्वास्थ्य है वह ज़रूर संघर्ष का कारक जातक के जीवन में बनता है। थोड़ा सा देखिए यहाँ चंद्र पर भी आपको कुछ दाग धब्बे दिखाई देंगे। अब इन रेखाओं पर तरक्की होती है, अपने नेटिव पैलेस से दूरियां भी रहती है, अच्छी उम्र भी जातक को मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन थोड़ा वैचारिक मतभेद माँ से भी रहता है और माँ को लेकर चिंताएं भी रहती हैं, यानी थोड़ा सा माँ की तरफ से संघर्ष यहाँ रहता ही है। ऐसी घटनाएं जो मन को दुखी परेशान जातक के करती हैं। तो ये चंद्र से कुछ चीज़ें संघर्ष के लिए भी देखी जाती हैं। यहाँ पर जब भी आपके चंद्र पर ये गहरी ऐसे फैली हुई रेखाएं बनती हैं तो कुछ ना कुछ सीधा संबंध मन से रहता है, तो इम्पैक्ट आता ही आता है। यहाँ गुरु को भी देख सकते हैं, कमज़ोर किया गया है। शुक्र की रेखाएं, तो देखिए शुक्र पर्वत पर काफ़ी सारी रेखाएं, इन रेखाओं को तरक्की के लिए लेंगे। यहाँ ये रेखाएं ससुराल पक्ष से सपोर्ट को दर्शाती हैं, और थोड़ा सा देखिए ये कुछ रेखाएं ये फैली हुई हैं, लेकिन फिर भी यहाँ तरक्की मिलती है। खर्चों की रेखाएं ज़्यादा यहाँ नहीं है, थोड़ा सा इस पार्ट पर यहाँ ये देखिए यहाँ इस एरिया पर आकर थोड़ा खर्चा होते हुए दिख रहा है, बाकी अर्निंग यहाँ भी होते हुए दिखाई दे रही है। उम्मीद है आपका कोई भी अगर क्वेश्चन था तो उसका जवाब आपको मिला होगा। अगर आप उपाय लेना चाहें तो शुक्र और गुरु से संबंधित उपाय ले सकते हैं। ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।